स्मार्ट मीटर योजना जो है बिजली के लिए वो लागू किया गया है, जिसमें गरीबों को पहले ही बिजली जलाने से पहले ही उनको रिचार्ज करना होगा और बिहार के गरीब इसमें सक्षम नहीं है, तो ये बिहार में इस योजना को रद्द किया जाए और जो गरीब जो 200 यूनिट तक बिजली जला रहे हैं उनको मुफ्त बिजली दिए देख रहे बिहार खबर 7। अभी हम मौजूद हैं बगहा में नहीं बल्कि पूरे पूरे बिहार में एक दिवसीय माले का धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे सिकटा विधायक आए हुए हैं। आइए हम सिकटा विधायक से पूरा मामला को लेकर के मैंने बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि माले के द्वारा एक अभियान चला है कि इसमें लिखा हुआ है कि हक दो वादा दो। आइए हम माले विधायक से बातचीत करने का पूरा प्रयास करते हैं। हक दो वादा निभाओ के विषय में क्या कहना चाहेंगे? हक दो वादा निभाओ ये आंदोलन पूरे बिहार में चल रहा है, तो चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, समय समय पर गरीबों से वादा करते रहती है कि हम गरीबों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में ये अभियान है और बिहार में 94 लाख से लेके 95 लाख परिवारों को सरकार ने घोषित किया है कि उन्हें 2-2 लाख रुपया छोटे मोटे रोजगार के लिए दिया जाएगा। लेकिन देखा यह जा रहा है कि ये तमाम जो पैसे हैं, 2 लाख की जो किस्त आई है जिसमें 50-50 हज़ार रुपये पहली बार मिला है लोगों को, तो वो समाज के सभी संपन्न लोग हैं। जबकि घोषणा की गई थी कि जिनकी आमदनी 6,000 से कम होगी महीना में, वैसे लोगों को दिया जाएगा। तो एक तो वैसे तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं जिनकी आमदनी 6,000 महीने से कम है, और हमारी पहली मांग है कि इन तमाम लोगों को 6,000 से कम का आय प्रमाण पत्र मासिक या 60,000 से कम का मासिक ये वार्षिक आय प्रमाण पत्र मिले, ताकि वो बिहार लघु उद्यमी योजना में 2-2 लाख रुपए का लाभ उठाने के लिए वो योग्य बन सकें। तो एक ये मांग है। दूसरी, हम लोग आज ये हक दो वादा निभाओ के तहत ही कि सरकार ने भूमिहीनों के लिए कहा था कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, यदि नहीं देंगे तो खरीद के देंगे, लेकिन व्यापक पैमाने पर गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि तमाम गरीबों को जो आवास भूमिहीन है उनको 5 डिसमिल ज़मीन मिलना चाहिए और सरकार दे। इसके साथ साथ गरीबों पर तरह तरह का कंपनियों का, हर तरह की कंपनियों का जुल्म है। बिहार में स्मार्ट मीटर योजना जो है बिजली के लिए वो लागू किया गया है, जिसमें गरीबों को पहले ही बिजली जलाने से पहले ही उनको रिचार्ज करना होगा और बिहार के गरीब इसमें सक्षम नहीं है, तो ये बिहार में इस योजना को रद्द किया जाए और जो गरीब जो 200 यूनिट तक बिजली जला रहे हैं उनको मुफ्त बिजली दी जाए, जैसा कि कई पंजाब से लेके दिल्ली से लेके कई सरकारों ने किया है। ये बिहार में भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, बंधन बैंक है, उत्कर्ष बैंक है, इस ढंग से स्मॉल इंडस्ट्रीज के नाम पर बैंक है, तो ये तमाम जो बैंक हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, ये पूरे तौर पे लूट कर रही हैं। ये 50-50% तक सालाना ब्याज वसूल रही हैं और कभी वो किस्त पर जो कर्ज है वो महिलाओं का सध नहीं पाता। तो वैसे तमाम कर्ज को माफ़ करे सरकार और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो है ब्याज दर उसको घटावे। ये इन तमाम मांगों को लेकर के आज यहाँ लोग हैं और दिल्ली की जो सरकार है, वो दिल्ली की सरकार ने घोषित किया था कि 2022 तक कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा, लेकिन सर्वे में जो बात आई है बिहार में कि 100 में 41 मकान गरीबों के जो हैं वो कच्चे हैं। तो वैसे तमाम मकान सरकार पक्का बनावे, इस मांग के साथ लोग यहाँ आए हैं। नवादा में जो 80 घर दलित परिवार को जो उजाड़ कांड हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप? नवादा में जो भू माफियाओं और का जो सरकार से गठजोड़ है और सरकार जो है गरीबों के प्रति संवेदनहीन है। गरीब जिस ज़मीन पर बसे हैं, जो आबाद करते हैं, उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा है। तो ये पूरे तौर पे सरकार का जो है गरीबों की उपेक्षा और पूरे विधि व्यवस्था जो है यहाँ बिहार की ख़त्म है। भू माफियाओं अपराधियों का राज चल रहा है। उसके परिणाम स्वरूप वहाँ गरीबों के 35 घर जला दिए गए हैं, उनके लूटपाट किए गए हैं। तो ये जो अपराधी घटना है, उन अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और जो सरकार जो है, जो निकम्मी गरीब विरोधी सरकार है, जो भाजपा के नेतृत्व में नीतीश सरकार है, हम उस सरकार के खिलाफ पूरे गरीबों को ये आह्वान करते हैं कि अभियान चलावें। जो गरीबों के हितों का संरक्षण नहीं कर सकती है, उसको सरकार को रहने की ज़रूरत नहीं है। नवादा में जो हिंसक हुआ, क्या उनको न्याय मिल पाएगी?
ये इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। इस व्यवस्था में तो संभव नहीं लग रहा है, लेकिन हमारी पार्टी संघर्ष करते रही है और जहाँ भी गरीबों के सवाल आए हैं उनको न्याय मिला है। अधिकांश मामलों में जीत हुई है, लेकिन वो लड़ने के बाद हुई है। हम तमाम गरीबों से कह रहे हैं कि उनके पक्ष में खड़े होकर के आवाज़ बुलंद करें। हमारी बात हुई सिकटा विधायक से। सिकटा विधायक का कहना है कि बिहार में जो सरकार है पूरा विफल है। बिहार खबर से सुधीर कुमार।